हेलो दोस्तों, करेक्ट यूसेज ऑफ नंबर ऑफ नाउन्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की वीडियो में मैं आपके लिए कुछ ऐसे शब्द लेके आया हूँ जिनके दो प्लूरल फॉर्म्स यूसेज में हैं। ये दो प्लूरल फॉर्म्स क्यों हैं, हम उस पर चर्चा करेंगे, या दो प्लूरल फॉर्म्स यूसेज में जो क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि देख रहे हैं इंग्लिश में कुछ लोन वर्ड्स है। लोन वर्ड्स का मतलब हुआ इंग्लिश लैंग्वेज में दूसरे फॉरेन लैंग्वेजेस से वो वर्ड इंग्लिश लैंग्वेज में इनकॉर्पोरेट हुए। फॉरेन लैंग्वेज जैसे लैटिन लैंग्वेज, ग्रीक, इटालियन और फ्रेंच से ये वर्ड इंग्लिश लैंग्वेज में इनकॉर्पोरेट हुए हैं। इस वजह से इसके दो दो पॉसिबिलिटीज दिखते हैं। हम आज के वीडियोस में हम इस पे चर्चा करेंगे। तो अभी मैं फिलहाल वर्ड डिस्कस कर रहे हैं वर्ड्स फ्रॉम लैटिन ओरिजिन। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो लैटिन ओरिजिन से हैं और उसका लैटिन प्लूरल भी है, लेकिन चूंकि इंग्लिश लैंग्वेज में इनकॉर्पोरेट हो गए हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज के हिसाब से भी उसका एक प्लूरल फॉर्म है। तो अल्टीमेटली लैटिन लैंग्वेज के हिसाब से जो प्लूरल फॉर्म है वो भी यूज होता है और इंग्लिश लैंग्वेज के हिसाब से जो प्लूरल फॉर्म होना चाहिए वो भी यूज होता है। ऐसे शब्द हमारे पास कुछ एक है, जैसे सिमिलर में वर्ड्स को देखेंगे और यहाँ पे जैसे लैटिन प्लूरल मतलब लैटिन लैंग्वेज के हिसाब से जो प्लूरल होना चाहिए वो ये है, और इंग्लिश लैंग्वेज में इंग्लिश के हिसाब से और इंग्लिश लैंग्वेज के हिसाब से जो प्लूरल फॉर्म होना चाहिए वो ये है, और दोनों ही बराबर यूज होते हैं। हाँ, कई जगह कुछ स्पेसिफिक वर्ड फील्ड में उसका यूज होता है। जनरल वे में जैसे जनरल कम्युनिकेशन में, जनरल राइटिंग में कुछ अलग तरह के यूज होते हैं, पर दोनों ही यूज में है। तो आपको इसे समझना होगा और साथ ही साथ लर्न भी करना होगा। सिर्फ समझने से लर्न हो जाएगा। जैसे वर्ड है एंटीना, ये लैटिन वर्ड है ANTENNA, एंटीना। इसका दो प्लूरल फॉर्म है। जैसे देखेंगे एंटीना, एंटीने, ANTENNAE, और नेक्स्ट एंटीनास, ANTENNAS। मतलब इंग्लिश लैंग्वेज के हिसाब से प्लूरल फॉर्म में उसमें सिर्फ एस लग गया, जो नॉर्मल रूल है एस और एस लगाते उस पे, उस तरह से एंटीना में एस लगा दिया तो इंग्लिश लैंग्वेज का प्लूरल हो गया। लेकिन चूंकि लैटिन ओरिजिन से है तो लैटिन ओरिजिन के हिसाब से उसका अपना प्लूरल फॉर्म है, तो वो है एंटीने, ANTENNAE। तो एंटीना सिंगुलर फॉर्म, ANTENNAE प्लूरल फॉर्म, बट लैटिन लैंग्वेज के हिसाब से, और एंटीनास, ANTENNAS, एंटीनास इंग्लिश लैंग्वेज के हिसाब से प्लूरल फॉर्म, दोनों ही एक्सेप्टेड है। नेक्स्ट है एक्वेरियम। लैटिन लैंग्वेज के हिसाब से एक्वेरिया प्लूरल फॉर्म, मतलब लैटिन प्लूरल एक्वेरियम का एक्वेरिया, लेकिन अगर इंग्लिश लैंग्वेज के हिसाब से एक्वेरियम सिंपल एस लगा दिया, ये भी यूज है। एक्वेरिया भी यूज होता है और एक्वेरियम्स भी यूज होता है। तो एक्वेरियम्स क्यों यूज हुआ, क्योंकि ये इंग्लिश लैंग्वेज के हिसाब से प्लूरल फॉर्म है, और एक्वेरिया क्यों यूज हुआ, क्यों करेक्ट है, क्योंकि ये लैटिन लैंग्वेज के हिसाब से प्लूरल फॉर्म है, इसलिए एक्वेरियम का एक्वेरिया भी और एक्वेरियम्स भी है। अपेंडिक्स, हमने पहले के वीडियोस में भी कुछ इसमें से ऐसे वर्ड्स होंगे जो पहले के वीडियोस में भी चर्चा करी गई है, उसके पीछे भी रीजन यही है, लेकिन उसको भी मैंने यहाँ पे इनकॉर्पोरेट किया, यहाँ पे डाला है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब जैसे अपेंडिक्स, अपेंडिक्सेस कर करेंगे, अपेंडिक्स एक्स के लास्ट में यस लगना है, नॉर्मल प्लूरल फॉर्म का रूल। अपेंडिक्स को अपेंडिक्सेस, ये इंग्लिश लैंग्वेज के हिसाब से प्लूरल फॉर्म में अपेंडिक्स को अपेंडिक्सेस बनाया। एट द सेम टाइम यदि वो लैटिन प्लूरल है तो अपेंडिसेस या अपेंडाइसेस, तो अपेंडिक्स का अपेंडाइसेस भी होता है और अपेंडिक्सेस भी होता है। करेक्ट यूसेज में ये दोनों ही वर्ड प्लूरल फॉर्म में एक्सेप्टेड है। नेक्स्ट इज कैक्टस। अब गौर करेंगे, नॉर्मल बात है, कैक्टस अगर इंग्लिश लैंग्वेज का प्लूरल फॉर्म होना है तो इसको एस और एस के हिसाब से बनाएंगे, तो ईएस लगेगा। तो प्लूरल फॉर्म में कैक्टस इज कैक्टसेस, लेकिन लैटिन लैंग्वेज के हिसाब से प्लूरल फॉर्म कैक्टी। गौर करेंगे, कैक्टस, कैक्टी एंड कैक्टसेस। इंग्लिश लैंग्वेज का जो नॉर्मल रूल है वही फॉलो कर रहा है, इसमें यस लगना है, तो कैक्टस का कैक्टसेस हो गया प्लूरल फॉर्म इंग्लिश लैंग्वेज के हिसाब से। लेकिन लैटिन लैंग्वेज के हिसाब से कैक्टस का प्लूरल फॉर्म कैक्टी या कैक्टाई।
तो कैक्टस, कैक्टी और कैक्टाई, नेक्स्ट इज कैक्टसेस प्लूरल फॉर्म। नेक्स्ट इज द करिकुलम। अगर करेंगे इसके दो वर्ड है इंग्लिश लैंग्वेज के हिसाब से, इसमें करिकुलम सिंपल ऐसे लग जाना है, तो करिकुलम्स गौर करेंगे, करिकुलम इंग्लिश प्लूरल के हिसाब से करिकुलम्स, लेकिन लैटिन प्लूरल के हिसाब से करिकुला। करिकुलम सिंगुलर नंबर है, करिकुलम्स इंग्लिश लैंग्वेज के हिसाब से प्लूरल फॉर्म है, बट लैटिन लैंग्वेज के हिसाब से इसका प्लूरल फॉर्म करिकुला, CURRICULA। नेक्स्ट इज फॉर्मूला। एस लग जाना है इंग्लिश लैंग्वेज के हिसाब से, नॉर्मल में एस और एस लगा के जो प्लूरल फॉर्म बनाते हैं नॉर्मल वर्ड्स का, तो फॉर्मूला का नॉर्मल वर्ड में प्लूरल फॉर्म हो गया फॉर्मूला, दैट इज एक्सेप्टेड इन एज इंग्लिश प्लूरल, बट एट द सेम टाइम फॉर्मूले, फॉर्मूले FORMULA सिंगुलर फॉर्म, बट FORMULAE फॉर्मूले दैट इज प्लूरल फॉर्म इन एज पर लैटिन लैंग्वेज। तो फॉर्मूला का दोनों ही एक्सेप्टेंस में है, फॉर्मूलाज भी और फॉर्मूले भी। फॉर्मूलाज इंग्लिश लैंग्वेज के हिसाब से प्लूरल फॉर्म है, एंड फॉर्मूले लैटिन लैंग्वेज के हिसाब से प्लूरल फॉर्म है। नेक्स्ट वर्ड इज इंडेक्स, इंडाइसेस और इंडेक्सेस। इंडेक्स को इंडेक्सेस एक्स लगा हुआ है, एस लगा के नॉर्मल में प्लूरल फॉर्म बनाया गया है इंग्लिश लैंग्वेज के हिसाब से, मतलब इंडेक्स का इंडेक्सेस इंग्लिश लैंग्वेज के हिसाब से नॉर्मल प्लूरल फॉर्म, लेकिन यही लैटिन लैंग्वेज के हिसाब से इंडेक्स को इंडाइसेस, इंडेक्स का इंडाइसेस लैटिन लैंग्वेज के हिसाब से प्लूरल फॉर्म, पर इंडेक्सेस इंग्लिश लैंग्वेज के हिसाब से प्लूरल फॉर्म। नेक्स्ट वर्ड इज मिलेनियम। तो सिंपल है, इंग्लिश लैंग्वेज के हिसाब से एस लगा देना है, तो मिलेनियम्स, तो इसीलिए मिलेनियम का प्लूरल फॉर्म मिलेनियम्स एज पर इंग्लिश प्लूरल फॉर्म, इंग्लिश लैंग्वेज के हिसाब से नॉर्मल प्लूरल फॉर्म, बट लैटिन लैंग्वेज के हिसाब से, मतलब लैटिन लैंग्वेज के हिसाब से प्लूरल फॉर्म मिलेनियम का मिलेनिया, MILLENIA। नेक्स्ट वर्ड इज लाइक रिफरेंडम। सिंपल है, इंग्लिश लैंग्वेज के हिसाब से एस लग जाना है, तो रिफरेंडम्स ही होना है, देख लीजिए रिफरेंडम, रिफरेंडम्स प्लूरल फॉर्म एज पर इंग्लिश लैंग्वेज, बट लैटिन लैंग्वेज के हिसाब से रिफरेंडम का प्लूरल फॉर्म रिफरेंडा, REFERENDA। नेक्स्ट इज स्टेडियम। नॉर्मल प्लूरल फॉर्म बनाना है तो एस लगा देना है इंग्लिश लैंग्वेज के हिसाब से, तो स्टेडियम का प्लूरल फॉर्म स्टेडियम्स एज पर इंग्लिश प्लूरल, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज के हिसाब से प्लूरल फॉर्म, लेकिन लैटिन लैंग्वेज के हिसाब से प्लूरल फॉर्म इट इज स्टेडिया, स्टेडियम्स सिंगुलर, सॉरी स्टेडियम सिंगुलर, स्टेडिया प्लूरल एज पर दिस लैटिन लैंग्वेज, बट इंग्लिश लैंग्वेज के हिसाब से स्टेडियम्स। नेक्स्ट वर्ड इज थिसॉरस। सिंपल है, अगर लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज के हिसाब से प्लूरल बनाना है तो उसमें यस लग जाना है, देख लेंगे थिसॉरस, थिसॉरसिस प्लूरल फॉर्म, लेकिन लैटिन लैंग्वेज के हिसाब से थिसॉरस का प्लूरल फॉर्म थीसॉरी, थीसॉरी, THESAURI, थीसॉरी। नेक्स्ट इज वॉर्टेक्स, VORTX, वॉर्टेक्स सिंगुलर फॉर्म, तो अगर इसको प्लूरल फॉर्म बनाना है नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज के हिसाब से ये लग जाना है, तो वॉर्टेक्सेस, वॉर्टेक्स का प्लूरल फॉर्म वॉर्टेक्सेस, VORTXES, बट लैटिन लैंग्वेज के हिसाब से इट इज वॉर्टिसेस। तो ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जिनके दोनों ही फॉर्म्स इंग्लिश लैंग्वेज में हम यूज करते हैं, क्योंकि ये लैटिन लैंग्वेज से ओरिजिनेट है, लैटिन लैंग्वेज से नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज में इनकॉर्पोरेट हुए हैं, इसीलिए लैटिन लैंग्वेज का प्लूरल फॉर्म भी यूज है, और साथ ही साथ क्योंकि वो लोन वर्ड्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज में इनकॉर्पोरेट हो गए, तो इंग्लिश लैंग्वेज के हिसाब से भी उसका प्लूरल फॉर्म यूज में है। ऐसे वर्ड्स जैसे एंटीना, लैटिन के हिसाब से एंटीने, और इंग्लिश लैंग्वेज के हिसाब से सिंपल एस लगा देंगे तो जो नॉर्मल रूल है प्लूरल का एंटीनास। एक्वेरियम इंग्लिश लैंग्वेज में एक्वेरियम्स, बट लैटिन लैंग्वेज के हिसाब से एक्वेरिया। सेम वे अपेंडिक्स इंग्लिश लैंग्वेज के हिसाब से अपेंडिक्सेस, और लैटिन लैंग्वेज के हिसाब से अपेंडाइसिस। सेम वे कैक्टस इंग्लिश लैंग्वेज के हिसाब से कैक्टसेस, यस लगा दिया, पर प्लूरल फॉर्म के लैटिन लैंग्वेज के हिसाब से प्लूरल फॉर्म इज कैक्टाई। सेम वे करिकुलम, एस लगा देना है इंग्लिश लैंग्वेज के हिसाब से प्लूरल बनाने के लिए, तो करिकुलम्स, बट सिंगुलर फॉर्म में क्या हो जाएगा, लैटिन लैंग्वेज के हिसाब से प्लूरल फॉर्म में क्या हो जाएगा, करिकुला, CURRICULA। नेक्स्ट इज फॉर्मूला।
फॉर्मूलाज इंग्लिश लैंग्वेज के हिसाब से, बट फॉर्मूले लैटिन लैंग्वेज के हिसाब से। मिलेनियम, मिलेनियम्स एस लग गया नॉर्मली इंग्लिश लैंग्वेज के हिसाब से, बट मिलेनिया लैटिन लैंग्वेज के हिसाब से। रिफरेंडम एस लग गया इंग्लिश लैंग्वेज के हिसाब से, रिफरेंडम्स, बट लैटिन लैंग्वेज के हिसाब से रिफरेंडा। सेम वे स्टेडियम एस लगा देना है इंग्लिश लैंग्वेज के हिसाब से, स्टेडियम्स, और लैटिन लैंग्वेज के हिसाब से इट इज स्टेडिया। नेक्स्ट वन इज थिसॉरस, यस लग जाएगा इंग्लिश लैंग्वेज के हिसाब से प्लूरल फॉर्म में होने के लिए थिसोरेसिस, लेकिन लैटिन लैंग्वेज के हिसाब से थिसोरी। वॉर्टेक्स सिंपल यस लग जाना है इंग्लिश लैंग्वेज के हिसाब से प्लूरल फॉर्म में होने के लिए, सो वॉर्टेक्सिस, लेकिन लैटिन लैंग्वेज के हिसाब से इट इज वॉर्टिसिस। इस तरह से कुछ ऐसे वर्ड्स है, कुछ ऐसे लोन वर्ड्स है जो लैटिन लैंग्वेज के से आए हैं, इसलिए दो पॉसिबिलिटीज है।